तो नमस्कार, आइए आपको इस वीडियो में मैं बताता हूं कि नए मंदिर की स्थापना कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और मंदिर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वैसे आप पिछले 9 दिनों से नवरात्रि के दौरान आप देख रहे होंगे कि जब हम पूजा करते थे तो हमारे पीछे ये नया सा मंदिर रखा हुआ था जिसमें कि पूजा नहीं हो रहा था और ये पुराना वाला मंदिर इधर किनारे रखा हुआ था। चूँकि नया मंदिर हम लोग इसलिए पैसे लेकर आए थे क्योंकि हमें नवरात्रि में पूरी नवरात्रि व्रत रखना था, तो हमारे पास समय का अभाव था। हमें पता था कि और दशमी के दिन बाज़ार जाना हमारे लिए संभव नहीं था, तो हमने मंदिर पहले ही खरीद कर रख लिया था यहाँ पे नवरात्रि के पहले दिन ही, ताकि हम विजयादशमी को दिन हम मंदिर की स्थापना कर सकें। क्योंकि विजयादशमी का मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं इस दिन 10 दिशाएँ खुली होती हैं, 10 द्वार खुला होता है। तो ऐसे ही जब आपको मंदिर की स्थापना करना हो तो किसी खास दिन, जिस दिन किसी देवता की जयंती हो, जैसे जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, महाशिवरात्रि हो, या फिर देवी माँ के विजयादशमी हो, सरस्वती पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, तो इनकी चौघड़ियों में आप मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। नया मंदिर ले आना चाहते हैं, नई मूर्ति रखना चाहते हैं, तो ऐसे समय पे आप मूर्ति और मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। तो देखा आपने कि हम लोग मंदिर ले आकर रखे हैं, तो आज के दिन हम वो पुराना वाला मंदिर हटाएंगे और इस नए वाले मंदिर को आज हम लोग खोलेंगे। अभी इस पर पन्नी चढ़ी हुई है, तो पन्नी इसका हटाएंगे आज। और पहले तो मंदिर को शुद्ध किया जाएगा गंगाजल और छिड़क के, फिर जो भी नई मूर्तियाँ, एक्चुअली उसमें पुराने मंदिर में थोड़ी मूर्ति छोटी भी थी, तो हमें थोड़ी इस बार थोड़ी बड़ी मूर्तियाँ लेकर आए हम लोग। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर के मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियाँ होनी ज़रूरी हैं और किस मूर्ति को कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो आगे बने रहिए हमारे साथ, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि मंदिर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे डस्टर हो, चाहे बर्तन हो, चाहे बर्तन साफ़ करने के लिए स्क्रबर हो, बार हो, लिक्विड हो, आप जिस चीज़ से साफ़ करते हैं या पीताम्बरी, ये सभी चीज़ें आप बिल्कुल अलग रखिए। ये नहीं कि घर के डस्टर से ही मंदिर भी साफ़ कर रहे हैं और किचन भी साफ़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये जो भी सामान मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मंदिर का ही सामान है सारा। तो फिलहाल ये 7-8 दिनों से यहाँ पे मंदिर ऐसे पड़ा हुआ है, तो थोड़ा धूल जम गया है, तो इसको पहले साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो इस प्रकार मंदिर हमने बाहर से अंदर से साफ़ कर दिया है। अब इससे पहले कि इसको शुद्ध करें और पूजा करें, इससे पहले आपको ज़रूरी चीज़ बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि घर का मंदिर कहाँ पे होना चाहिए। घर में अगर आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं, चाहे आप ऐसा मंदिर खरीद के ले आ रहे हो, चाहे आप मंदिर का आप स्थान बना रहे हो, तो कहाँ पर बनाएँ। तो सबसे पहले कोशिश यही करना चाहिए कि आप ईशान कोण में स्थान एक निश्चित कीजिए मंदिर के लिए। मंदिर का स्थान, देवताओं के रहने का स्थान ईशान कोण, यानी कि उत्तर पूरब का जो कोना होता है, पूरब और उत्तर दोनों के कोने पे जो जगह बनता है, तो आप उस कोने पे मंदिर बनाएं। अगर मंदिर बनाने की जगह नहीं है तो ऐसे किसी मंदिर को रखें। कोशिश करें कि मंदिर को ऐसे नीचे रख कर ही पूजा करें, ताकि क्योंकि मंदिर बैठकर पूजा करने का जो आनंद है वो खड़े होकर नहीं है। पूजा पाठ बिल्कुल जहाँ पे आराम से बैठ सके, शांति से और इत्मीनान से बैठ के पूजा पाठ कर सके। कोई भाग दौड़ और दौड़ा भागी करने वाली चीज़ नहीं है पूजा पाठ। तो कोशिश ऐसे ही करें कि कोई भी स्थान बनाए, ईशान कोण में अगर नहीं हो पाता तो पूरब की दिशा में बनाए। पूरब की दिशा में भी अगर जगह नहीं है, क्योंकि शहरों में थोड़ी दिक्कत है फ्लैट वगैरह में, गाँव में तो चलो पूरा स्पेस है, आप कहीं भी आप जो जैसा चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन शहरों में अगर फ्लैट में रहते हैं आप, तो जगह नहीं है आपके पास, तो कोशिश यही करें कि ईशान कोण नहीं हो तो पूरब की दिशा में। वो भी संभव नहीं है तो किसी ऐसे जगह पर जहाँ से थोड़ी सी धूप आती हो उस घर में, सूर्योदय को समय आता हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो सूर्यास्त से समय थोड़ी सी धूप आती हो, तो ऐसे जगह पे आप अपना मंदिर बनाएं। दूसरी बात को, मंदिर की आपको कहीं नीचे रख कर ही करें, ताकि आप बैठ के आराम से पूजा पाठ कर सकें। मंदिर की ऊंचाई इतनी ही हो कि आप बैठे तो आपके सभी देवता जो भी आपने मूर्तियाँ रखी हैं तो आपको इसी हाइट पर मिले, ताकि आप ये ना कि ऐसे आप पूजा कर रहे हैं जाके आप आराम से पहुंच भी नहीं पा रहे हो, देख भी नहीं पा रहे हो कि मैं किस देवता को क्या चढ़ा रहे हूँ। और जब आप देख नहीं पाएंगे तो आप उनसे कनेक्ट कैसे होंगे, आपकी भावनाएं उनसे कैसे जुड़ेंगी और आप अपना ध्यान और साधना कैसे कर पाएंगे जब तक आप देखेंगे नहीं। क्योंकि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होता ही इसलिए है कि आप देख करके
आप घर पे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर का भावना यही है कि आप मंदिर में जब जाते हैं तो आप जब मूर्ति को देखते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत होती है, और उस ऊर्जा के जागृत होने से आपका मन एकाग्रचित होने लगता है, धीरे धीरे आप शांत हो जाते हैं, फिर बैठकर आप भजन चिंतन करने लगते हैं। तो जब आप देख ही नहीं पाएंगे तो आप क्या भजन चिंतन करेंगे। तो इसलिए ऐसे जगह पर रखें, ऊंचाई इतनी ही हो मंदिर की कि आप आराम से बैठ के, जैसे अब यहाँ पे मंदिर है तो यहाँ पे मूर्ति रखी होगी तो मैं आराम से मैं अपने आई लेवल पे मैं बैठ के देख सकता हूँ, भगवान से विनती कर सकता हूँ, चाहे मुझे साधना करना है, चाहे मुझे आंख बंद करके जप करना है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। मंदिर को अपने कंधे से ज़्यादा ऊपर ना रखें, कोशिश यही करें। अगर बहुत भी अगर ज़मीन पर रखने का जगह नहीं है, छोटा बच्चा, आप डर रहे हैं कि घर में छोटा सा बच्चा है तो बच्चा बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, गिराएगा, तो इतना ही रखें कि जो आपके कंधे से आए, कंधे से ऊपर ना जाए। अब आगे बात कि हमने मंदिर का जगह निश्चित कर लिया हमने कि हमें मंदिर कहाँ रखना है, हमने मंदिर किस अवस्था में रखना है, स्थिति कितनी होनी चाहिए, उसका ऊंचाई और कितना होना चाहिए। अब हो गई बात कि मंदिर में किस किस देवता को रखना ज़रूरी है। एक गृहस्थ आश्रम में, आप हिंदू परिवार से हैं, गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं, तो आपको किन किन देवताओं का मूर्ति और पूजा करना ज़रूरी है। तो हमारे हिंदू शास्त्रों में देव पंचायतन के बारे में कहा गया है। देव पंचायतन में 5 देवता आते हैं, जिसमें विष्णु कहने का तात्पर्य है कि आप लक्ष्मी विष्णु को साथ पूज सकते हैं, या सीताराम को पूज सकते हैं, या कृष्ण और राधा को पूज सकते हैं, या नरसिम्हा अवतार या वामन अवतार, आप किसी भी आप विष्णु अवतार को पूजते हैं तो आप पूज सकते हैं। तो विष्णु के बाद आते हैं महेश, यानी कि शिव भगवान। शिव जी का आप मूर्ति रखते हैं बहुत अच्छी, नहीं तो आप ज्योतिर्लिंग रखते हैं और उनका पूरा परिवार रखते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कम से कम आपको शिव की मूर्ति रखना ज़रूरी है। 2 हो गए। तीसरा ज़रूरी है आपके लिए गणेश। गणेश तो सर्वप्रथम आते हैं पूजा में, आपको सबको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूज्य माने गए हैं, तो गणेश जी का होना ज़रूरी है। अब जहाँ गणेश जी होंगे वहाँ लक्ष्मी माता का भी होना ज़रूरी है। तो ये 4 लोग हो गए। 5वां हो गए आपके कुल देवता या कुल देवी। आप अपने मंदिर में एक स्थान अपने कुल देवता या कुल देवी के लिए बनाएं। 4 देवता जो मुख्य हैं, विष्णु, महेश और लक्ष्मी, गणेश और आपके कुल देवता और कुल देवी, ये 5 लोग आपके मंदिर में, इनका स्थान ज़रूरी है। बाकी और भी आप जो कि और भी किसी देवता को मानते हैं तो अपने मंदिर में जगह है तो वहाँ रखिए, अदरवाइज आप आस-पास में आप किसी तरह तख्ता बना के या शेल्फ बना के आप उनको रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। या अलग जिस तरह चौकी बनाइए, चौकी पर जैसे माता रानी को हमने रखा है, आप इस तरह माता रानी को रख लीजिए। आप शालिग्राम रखते हैं, शालिग्राम को पूजा कीजिए। आप जिस किसी देवता से आपका वो हो, एक भरोसा हो, विश्वास हो, जो आपके इष्ट देव हो, उनको आप रख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए कि जो आपके इष्ट देव हैं, जिस देवता से आपका ज़्यादा भरोसा है, जिस देवता से आपके विश्वास है, जिससे आपका कनेक्शन है, उनको मध्य में रखिए, बिल्कुल सेंटर में। तो जैसे हमारे इष्ट देवता महादेव हैं, भोले शंकर हैं, तो भोले शंकर का मैं स्थान यहाँ दूंगा ताकि मैं जब भी मंदिर में बैठूँ तो उनको देखकर मैं साधना कर सकूँ और मेरा ध्यान फोकस हो उनको देखकर, और जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं उनको सामने देख सकूं और अपनी बातें कह सकूं। तो अपने इष्ट देव का स्थान मध्य में रखिए। अब गणेश भगवान को स्थापित कीजिए आप। अब मध्य में अगर आप गणेश भगवान को मानते हैं तो मध्य में उन्हीं को रख दीजिए। बाकी जो इष्ट देवता आप मानते हैं तो रखिए। बाकी गणेश को आप सब अब यहाँ रख रहे हैं तो गणेश के दाहिने हाथ पे होती है लक्ष्मी माता। गलती से बाएं हाथ में मत रखिएगा कि बाएं हाथ होती है पत्नी का स्थान। विष्णु भगवान के बाएं हाथ पे होती हैं लक्ष्मी, वामांगी कहलाती हैं। वामांग मतलब अर्धांगिनी का स्थान होता है बाएं साइड में, तो देवता का बाएं साइड। अब आप मंदिर में ऐसे रहते, ये नहीं कि आप उल्टा आप अपना बाएं मत रख दीजिएगा। जिस तरफ से देवता रख रहे हैं, देवता के बाएं साइड में विष्णु जी रखा आपने, तो विष्णु जी के बाएं हाथ में लक्ष्मी होंगी और गणेश जी के दाहिने में लक्ष्मी जी होंगी, बाएं हाथ में नहीं बिठाएंगे। आपको ये भी समझना जरूरी है कि किस देवता को कहाँ रखा जाए, उलट पुलट ना रखें। तो मुख्य बातें यही हैं। बाकी चीज़ें आपको जैसे मुझे ध्यान आते जाएगा मंदिर स्थापना करते वक्त आपको मैं बताते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले तो मंदिर को शुद्ध करेंगे मंत्रोच्चार द्वारा। उसके बाद इसमें सभी मूर्तियों के धीरे आसन बिछाएंगे। आसन का ध्यान दें कि पहले पूरी मंदिर में एक आसन पहले बिछा दें। इस कोने से लेकर उस कोने तक एक अच्छा सा आसन बिछाएं, लाल या पीला। उसके बाद आप जितनी मूर्तियाँ रखेंगे, हर मूर्ति के नीचे एक आपको आसन देना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मूर्ति रखने के बाद ऊपर से आप
कोई वस्त्र देना चाहते हैं, कोई चुन्नी चादर जो भी होता है उस तरह से बिछाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो माला अर्पण कर दिया, या फिर आप मौली का भी आप दे सकते हैं, मौली में से थोड़ा सा तोड़ के वो भी आप दे सकते हैं वस्त्र के रूप में। लेकिन नीचे आसन हर देवता का अलग अलग ज़रूरी है। एक सामूहिक रूप से नीचे पूरे मंदिर में बिछा दिया, उसके बाद हर देवता के लिए एक एक छोटा छोटा आसन अभी मैं दिखा दूंगा आपको, उस तरह आप आसन बिछाइए। उसके बाद सभी देवताओं को स्थापित कीजिए, शुद्ध कीजिए, उसके बाद भक्ति भाव से आप प्रणाम कीजिए, भोग लगाइए, और इसके बाद कोशिश कीजिए दोनों वक्त पूजा करने के लिए। सुबह अगर स्नान ध्यान करने का आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सब कुछ अर्पित कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए, और शाम के वक्त में कम से कम दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। शाम को अगर आप मंदिर रखते हैं घर में तो इतना ज़रूरी है। और रही बात कि मंदिर रखना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। घर में मंदिर रखना क्यों ज़रूरी है। कहते हैं मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल चलिए हम करते हैं मंदिर की तैयारी। तो इस प्रकार आप जैसे कोई भी चीज़ लाते हैं बाज़ार में, बाज़ार से आप कोई भी चीज़ मंदिर के या फिर पूजा से जुड़ी हुई चीज़ें, तो अब जिस चीज़ को धो नहीं सकते हैं तो उसके लिए आप एक शुद्धि मंत्र मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर दिया होगा, पवित्रीकरण मंत्र, आप उसको वहाँ से पढ़ के आप उसको याद कर लीजिए, नहीं तो आप वहाँ से उसको बजा कर आप इस तरह ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वाय स्मरेत पुंडरीकाक्षः सहबाया भयं तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस प्रकार जिस चीज़ को शुद्ध करना है आप पूजा का सामग्री पे और चारों दिशाओं में छिड़क देते हैं, अपने ऊपर छिड़क देते हैं ताकि हर चीज़ पवित्र हो जाए। तो शुद्ध करने के बाद अब सबसे ज़रूरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मंदिर का पहले तो जगह हमें फिक्स करना पड़ेगा। या घर में वैसे भी आप मंदिर बनाते हैं तो एक ही कोण पे, जो कोण आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे यही मंदिर मेरे लिए सूटेबल है, यही जगह मेरे पास है, तो आप उसी जगह पर हमेशा पूजा करें। ये नहीं कि आज उठाकर मंदिर यहाँ रख दिए, कल को वहाँ रख दिए, कभी रसोई घर में रख दिया, कभी बेडरूम में रख दिया, ऐसा मत कीजिए। और ये तो हालांकि हमारा कमरा फिक्स है, फिर भी हमें इस मंदिर को किसी एक जगह पे हमें इसको फिक्स करना होगा ताकि इसको हमें हिलाना डुलाना ना पड़े। तो हमारा विचार बन रहा है कि इसको बिल्कुल मंदिर के सेंटर में रख दिया जाए। तो पहले मैं ये काम कर लूँ, पुराने मंदिर को मैं उठा के बाहर रख दूँगा फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे जगह बना लूँ मैं। और साफ़ सफाई तो हालांकि हो गई थी, फिर भी थोड़ा सा मैं पोछा मार देता हूँ, उसके बाद इसमें आगे की क्रिया शुरू की जाएगी। तो इस प्रकार हमने पीछे वाला जो पुराना वाला मंदिर था वो हटा दिया है मैंने, यहाँ से चौकी फ़िलहाल हटा दिया है हमने। अब इस मंदिर को हमें बिल्कुल मध्य में रखना है, तो इसको उठा के मैं वहाँ रखता हूँ। और जब आप कहीं फाइनल रखते हैं तो ये भी हमें ध्यान देना होगा, जैसे कभी मंदिर फ़िलहाल यहाँ पे देखिए ऐसे हिल रहा है, तो और वहाँ बैठ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा कि ताकि मंदिर हिले ना, बिल्कुल मंदिर फिक्स हो जाना चाहिए। और मैं थोड़ा ये देख लूँ कि मंदिर बिल्कुल मध्य में आ रहा है कि नहीं। तो मंदिर हमने ला दिया है बिल्कुल मध्य में, और इसको चेक कर लिया हम हिला डुला कर, बिल्कुल सीधा बैठ गया है, स्थिर बैठ गया है। तो शुद्ध तो हमने कर लिया था, अब हमें करना है आगे। नीचे इसमें आसन बिठाते हैं, इसमें लाइट के लिए दे रखा पॉइंट, तो अभी बिजली कनेक्शन नहीं है, उसको बाद में कर दिया जाएगा। फ़िलहाल इसमें मैं आसन बिछाता हूँ। लाल या पीला, मैरून, इस टाइप का आप आसन ले आइए दुकान से। और पॉलिस्टर ना ले आएँ, क्योंकि पॉलिस्टर में बहुत जल्दी आग पकड़ता है। मान लीजिए आप अगरबत्ती माचिस जला रहे हैं और छिटक के थोड़ा सा भी अगर दाना चला गया तो आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। हमने इस पे आसन बिछा दिया है, क्योंकि थोड़ा हमारा मंदिर थोड़ा सा डिज़ाइन वाला था, आगे पीछे कट वगैरह थे, तो काट के सेटिंग करना पड़ा। तो आप किसी भी तरह इसको ये इतना सुनिश्चित कर ले कि ठीक से बैठ गया हो, ऐसा ना कि उबड़ खाबड़ कहीं हो, क्योंकि धीरे धीरे उसमें मिट्टी जमना शुरू होगा, वहाँ पे कीड़े मकोड़े छुपने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे मकड़ी वगैरह, तो बिल्कुल बैठ जाए। इसके बाद ज़रूरी है सभी देवी देवताओं के लिए इस तरह से आप बाज़ार से आसन ले आ सकते हैं। ऐसा नहीं है तो जो कपड़ा भी हमने काटा था उसमें से भी आप आसन छोटा छोटा काट के हर देवी देवता के लिए रख सकते हैं। लेकिन मुझे दिख गया था अच्छा चीज़ तो मैं ले आया। इस पे शुभ लाभ बना हुआ है, तो इनको जिस तरह आपने रखना है, जैसे मुझे यहाँ पे
शंकर जी को रखना है, रख दिया हमने। इस प्रकार हमने 7 थे हमारे पास। पंचायतन में 5 लोगों की जरूरत होता है, लेकिन हमारे पास 2 मूर्तियाँ एक्स्ट्रा हैं। 9 दुर्गा की माता, हमने दुर्गा माँ का पूजा किया था हमने, दुर्गा माता को मैं ये रखूँगा मैं। तो सारी मूर्तियाँ हमने यहाँ पे रख लिया है। तो दुर्गा माँ का तो हमने पूरे नवरात्रि पूजा किया है, तो पट खुला हुआ है। ये शिव जी को हमने खरीदते वक्त ही डब्बे में आया था तो हमने खोल दिया था। बाकी ये गणेश भगवान है, इन पर से पन्नी ये पहले जो भी कवर है हटा देंगे पहले। ये बजरंग बली हैं। ये लक्ष्मी माता है। सारी पन्नी और उतार देते हैं पहले। तो सारी मूर्तियाँ हमने खोल कर रख ली हैं यहाँ पे। तो अब है कि हमें इनको शुद्ध कर लेना है पहले। तो वैसे मंत्र नहीं भी आता हो तो आप गंगाजल लीजिए और बस ध्यान कीजिए कि आप इनमें, अब इन पत्थर की मूर्तियों या जो भी मूर्ति आप ले गए हैं, इनमें आप अपने भगवान को देख रहे हैं, आप इनको शुद्ध कर रहे हैं। इससे पहले ये वस्तु थे, लेकिन अब ये आपके भगवान हैं। तो हालांकि जो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं और जो मंदिर में जो अचल मूर्ति जो स्थापना की जाती है उसका तो बहुत विधि विधान होता है, लेकिन ये मूर्तियाँ हमारे जो मंदिर में हम रखते हैं ये अचल नहीं होती है, क्योंकि हमें हमेशा साफ़ सफाई के दौरान अब मूर्ति को उठा के हमें रख के नीचे सफाई करना होता है। लेकिन जो मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं, स्थापित होती है, वो अचल होती हैं, उनको उठाया नहीं जा सकता। वो जहाँ एक बार स्थापित हो गई तो उनका काफ़ी विधि विधान से होता है। उसके लिए तो आपको तरीके से 5 नदियों का जल लाना पड़ता है, फिर 5 तरह के अनाज में फिर उनका स्नान होता है, 5 तरह के मेवा मिष्ठान के साथ उनका होता है, और प्रॉपर उसमें तरीके से यज्ञ मंत्र के साथ होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चल मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं, तो आप बस मन को शुद्ध करके और अच्छे भाव से आप इनको शुद्ध कर लीजिए, स्नान करा दीजिए, और जिसको जहाँ जहाँ स्थान देना है आपने निश्चय किया है। और जैसे मैंने बताया था तरीके से कि गणेश जी के दाहिने भाग में लक्ष्मी जी होनी चाहिए और उसके बाएं भाग में आप, तो सबसे पहले गणेश जी को स्थान देते हैं। गणेश जी हमारे आगे सबसे पहले एंट्री पे यहाँ पे, ताकि सबसे पहले इनकी पूजा हो। गणेश जी के अब दाहिने हाथ की तरफ आ जाएंगी माँ लक्ष्मी। आपको बताया था मैंने कि गणेश जी के दाहिने तरफ ही माँ लक्ष्मी होती हैं। इसके बाद दूसरी तरफ यहाँ एंट्री पे आप बजरंग बली को रख देंगे। जहाँ भी आप देखेंगे बड़े मंदिरों में एंट्री पे बजरंग बली होते हैं। तो राधे कृष्ण को यहाँ रख लेते हैं सेंटर में, और यहाँ पे हम माँ दुर्गा को स्थापित कर देंगे। और मध्य में होंगे हमारे शंकर भगवान। सबसे कोने वाला जगह बचा है, यहाँ पे अपने कुल देवता के फ़ोटो मूर्ति जो भी रखते हैं आप, तो ये कुल देवता की हमारी फ़ोटो पुरानी ही है, नया इसको हम अभी नहीं बदल सकते, क्योंकि किसी हमारे कुनबे में मृत्यु हो जाने की वजह से तो हम कुल देवता को अभी नहीं बदल सकते 1 वर्ष तक। तो वही फ़ोटो भी हम फ़िलहाल रख रहे हैं, बाद में जब उचित समय होगा तब उनको रख देंगे। तो इस तरह हमने सभी जो भी हमारे इष्ट देव हैं जिनको भी हम पूजा करते हैं, और जो जो हमारे देव पंचायतन के अनुसार जरूरी है उनको रख लिया हमने। हमारे पास शंकर भगवान है, माँ शक्ति हैं, लक्ष्मी गणेश है, श्री विष्णु के अवतार कृष्ण, राधा और बजरंग बली और हमारे कुल देवता। तो अब यहाँ से आप ऐसे करके, अब आपके पास चुनरी वगैरह है, आप ऊपर कुछ उड़ाना चाहते हैं उड़ा सकते हैं, और माला अर्पण कर देंगे। प्रकार की कोई डेली आप माला नहीं चढ़ा सकते पुष्पों का, तो आपके पास एक ऐसा आर्टिफिशियल माला ही सही, लेकिन माला अर्पण करना ज़रूरी है।
तो हमने आप ले आ सकते हैं और इस तरह से, और इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, साइज के हिसाब से इसको छोटा कर लीजिए। सभी देवताओं को स्थान देने के बाद, आसन देने के बाद हमने माल्यार्पण कर दिया है। अब माल्यार्पण करने के बाद आप जिस तरह विधि विधान से डेली पूजा करते हैं आप शुरू कर सकते हैं। अक्षत, पुष्प, रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल जो भी आप चाहते हैं, भोग लगाते हैं, भोग लगाइए। भोग लगाते वक्त ध्यान रखिएगा हमेशा तुलसी का भोग ज़रूर लगाएं। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, बाकी सभी देवता को तुलसी चढ़ाते हैं। तो आप इस प्रकार भोग लगाएं, पूजा पाठ करें। अब बारी आती है कि मंदिर में जो सामान होता है, जैसे शंख हो गया, गरुड़ महाराज हो गए, गरुड़ महाराज, इनके लिए भी स्थान रखना होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी कि घंटी का स्थान कहाँ होना चाहिए मंदिर में। ये शंख हैं, शंख भगवान विष्णु के प्रतीक हैं, इनको कैसे रखा जाए और ताकि ये इनको रखने का क्या विधान है, इन सभी चीज़ों को रखने के लिए आपको आसन की ज़रूरत होता है। तो इनका आसन कहाँ बनाए, इनका स्थान कहाँ होना चाहिए, दीपक का स्थान कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में एक और वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल इतना ही। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह आप हमारे चैनल हिंदी रिचुअल्स को फॉलो करते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। आपको इसी तरह की डेली पूजा पाठ, हिंदू रिचुअल्स, रीति रिवाज के बारे में और भी सभी व्रतों के बारे में, और भी हमारे संस्कृति से जुड़े, हमारे धर्म से जुड़े, हमारे धर्म का इतिहास क्या रहा है, हमारा धर्म कितना पुराना है, हमारे धर्म में कब कब कैसे कैसे बदलाव आए, कब कब हमारे धर्म पे लोगों ने प्रहार किया। तो कई तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं हमारे चैनल में। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।